समीर जी, हर्षवर्धन जी, एक बार फिर जरा उन 10 नामों पर आ जाएं हम लोग। वो 10 नाम एक बार फिर दिखा दें। ये 10 नाम केवल 10 सीट है या इन 10 सीटों के जरिए, इन 10 चेहरों के जरिए पूरी 230 सीटों पर एक तरीके से छाप छोड़ने की कोशिश है? रोक दीजिएगा इसको यहां पर। देखिए, मुझे लगता है जो मैंने राजस्थान के वक्त कहा था वहां वो तस्वीर नहीं थी, लेकिन यहां पर ये तस्वीर बहुत साफ साफ मध्य प्रदेश के हर इलाके के बड़े नेता की तस्वीर है। और इसमें अगर कैलाश विजयवर्गीय को छोड़ दें, उनका बयान थोड़ा विचित्र सा आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत बड़े नेता हो गए हैं, और इसी भ्रम में जब कलकत्ता से वो लौटे थे तो पार्टी ने उनको कोई काम नहीं दिया था। जो महासचिव थे, महासचिव होने के बावजूद अगर किसी के पास कोई काम नहीं था तो कैलाश विजयवर्गीय थे, क्योंकि वो बड़े नेता हो गए थे। अब उनको अपनी सीट जो जीतनी है इंदौर 1 की, जो संजय शुक्ला कांग्रेस के विधायक हैं, वो कमजोर नहीं, बड़े मजबूत हैं। लेकिन इसमें सबसे रोचक बयान जो सबसे लगातार जो दे रहे हैं वो प्रहलाद पटेल हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमको पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए कहेगी पार्टी तो वो भी मैं लड़ूंगा, और मेरे घर से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। इसमें जितने नेता हैं ये सब मजबूत नेता हैं, ये सब कोई कमजोर नेता नहीं है। नीचे आपने जो 2 नाम जोड़े, मोनिका भट्टी और नत्थन शाह, ये बाद में जुड़ गए हैं, ये ऐसे कोई बहुत प्रभावी, बहुत बड़े नेता नहीं। हाँ, लेकिन ये छिंदवाड़ा में, लेकिन बार बार प्रहलाद पटेल एक बात कह रहे हैं 2003 जैसा हाल करेंगे। 2003 वो चुनाव था जिसमें छिंदवाड़ा में कांग्रेस साफ हो गई थी। 2003 वो चुनाव था जिसने मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल दी थी। यानी दिग्विजय सिंह से उमा भारती का राज आ गया था, और ये हर कोई जानता है कि उमा भारती एक समय में प्रहलाद जी की एक तरह से राजनीतिक सरपरस्ती उन्हीं की रही, बाद में खैर वो अलग अलग हो गए। लेकिन मोटा मोटा अगर कहें तो नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक ये पूरी की पूरी गैलेक्सी ऑफ लीडर है जो अपनी राजनीति बचाए और उस बहाने भाजपा की राजनीति। हमने पहले भी बात की थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए संकट यह था कि लोगों को यह भरोसा दें कि भाई ये पार्टी जीतने वाली पार्टी है। बार बार ये इंप्रेशन जा रहा था कि नहीं, कमलनाथ आगे चल रहे हैं, कांग्रेस आगे चल रहे हैं। दूसरी तरह कह रहे हैं, ये भरोसा देना था कि ये सारे लोग मिलकर शिवराज को नहीं हरा रहे हैं। आप इसको ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर शिवराज को हराते ये सारे लोग दिखते तो किस किस संभाग में कौन कौन सी 2-2 सीटें गायब हो जाती है वो पता भी नहीं लगता। अब वो नहीं कर पाएंगे। जो कैलाश जी कह रहे हैं ना कि हमने तो प्लान कर लिया था 5 हेलीकॉप्टर से, 3 गाड़ी से, अब सारी गाड़ी से करनी है। कितनी बड़ी इंदौर 1 विधानसभा है ही कितनी बड़ी, तो सब कार से बढ़िया हो जाएगा, मजे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब संकट है, अब दूसरी वाली पे गुणागणित नहीं कर पाएंगे, अब दूसरा वाला हराने जिताने का दावा नहीं कर पाएंगे। अपने में मजबूती से लड़ेंगे, उसकी वजह से दूसरों को जितना। नहीं, तो मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूं, वही जानना चाहता हूं, क्या ये इन चेहरों को उतार करके बीजेपी ने परसेप्शन की लड़ाई, अभी तो चुनाव में जो होगा बात की बात है, परसेप्शन की लड़ाई में जो है उसने मैसेज दे दिया 100%। इसमें जरा सा भी अब गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के लिए अभी जो ये इंडिया टीवी पर ये चित्र दिख रहा है उनको मुश्किल में डाले होगा। अब ड्राइंग बोर्ड में बैठे तो करें क्या, कहां से रणनीति बदलें, क्योंकि मान लीजिए एक प्रत्याशी उतार दिया, किसी एक के खिलाफ खड़ा कर दिया, पूरे मध्य प्रदेश के हर रीजन में आप ऐसा कोई बड़ा करिश्मा कर दें, वो बड़ा मुश्किल है। कैसे कर पाएंगे? राशिद किदवई साहब, हर्षवर्धन जी की राय आपने सुनी कि संकट अब कांग्रेस की तरफ है, सहमत हैं आप? हर्षवर्धन जी मेरे मित्र हैं और उनकी एक राय है, उसका मत है, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन देखिए, वास्तविक स्थिति है कि भाजपा एक तरीके से राजनीतिक रूप से एक्सपोज हो गई। पूरे इतने साल, 1.5 साल से पूरा ये चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा और ठीक ठाक है। एक तरीके का एडमिशन है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए बड़े बड़े दिग्गज उतारे गए हैं कि वो जो 10 बड़े चेहरे हैं वो 5-6 विधानसभा में, मतलब 50-60 सीटों के ऊपर अपना असर डालें, जाति समीकरण पे या क्षेत्रीय आधार पे। तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। मतदाता, मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी समझ से परे है कि वो प्रहलाद पटेल के जो भाई को, वो जो यहाँ के विधायक थे, उनको अगर उनसे नाराज था तो वो प्रहलाद जी को वोट दे देगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आती है कि ये किस रणनीति के तहत। दूसरी बात, जो विधानसभा का मतदाता है वो अपने विधायक को देखना चाहता है कि वो मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्र में जाएगा, कहां जाएगा, इन 10 लोगों की क्या भूमिका होगी राजनीति में, इसको लेकर के बहुत ज्यादा अनिश्चितता। और सबसे बड़ी अनिश्चितता तो मुख्यमंत्री के ऊपर हो गई कि मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री नाम नहीं ले रहे। एकदम से लग रहा है कि शिवराज जी का पूरा, मतलब जो हम जर्नलिस्टिक भाषा में कहते हैं, लिफाफा फटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो
मतलब शिवराज सिंह चौहान ने जो धर्म मतलब की आस्था होती है कि जन्म से मृत्यु के जो 16 स्टेजेस होती है उसमें हर एक की एक स्कीम चला रहे थे और वो स्कीम बड़ी कामयाब और कारगर थी। एकदम से क्या हो गया कि भाजपा को लगा कि शिवराज जी में अब दम नहीं है, उनका समय पूरा हो मैं गया। जरा इस पर एक क्लैरिटी ले लेता हूं देवेंद्र से। देवेंद्र, देखिए, जब से ये 8 नाम खासतौर पर ये मंत्री और सांसदों के आए हैं कि ये चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चा शुरू हो गई कि मतलब शिवराज जी पीछे हो गए हैं। अब क्या मध्य प्रदेश में भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल ओपन हो गया है। बिल्कुल सौरभ, और उसी मकसद से पार्टी ने ये फैसला लिया है। टॉप सोर्सेज हमें इस बात की जानकारी पहले मिल रही थी कि पार्टी को भी इस बात का फीडबैक है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, वो आंकड़ों पे भी आपको मिलेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर अब मतदाताओं में उत्साह नहीं है। मतदाताओं को छोड़िए, आम मतदाताओं को, बीजेपी के वर्कर्स के भीतर भी वो उत्साह नहीं है। एक फटीग की बात जिसको लगातार हम लोग कहते रहे हैं, पार्टी ने एक तरह से एडमिशन किया है इस अपने फैसले के द्वारा, और अब पार्टी ने यह मैसेज दे दिया है कि मुख्यमंत्री का पद एकदम से ओपन है। आप अंदाजा लगाइए सौरभ कि 4 बार, 5 बार, 6 बार के सांसद को, 3-3 केंद्रीय मंत्री को अगर चुनाव लड़ाया जा रहा है तो इसलिए नहीं कि उनको विधायक बनाया जाए, और ये मैसेज ही देने की कोशिश है कि हर एक क्षेत्र का वोटर ये समझे कि उसके नेता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और उसी नैरेटिव के तहत ये फैसला लिया गया है। अगर बीजेपी जीतती है तो अगला मुख्यमंत्री का चेहरा आपको इसी स्क्रीन में दिख रहा है समीर जी। इसमें कोई मतलब कोई कंफर्मेशन कहा नहीं जा सकता कि इसी में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय ले सकती है, केंद्र नेतृत्व हो सकता है इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बने, हो सकता है जो नाम अपन ले रहे हैं उसके बाहर का भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व। आप मानते हैं कि अब ये सवाल जो है मतलब वैकेंसी हो गई है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीतती है? बिल्कुल, शिवराज जी का नाम ऐसा नहीं कि कंफर्म है। नहीं, 2018 में भी आप देखिए जब चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी को क्लोज मार्जिन में हार का सामना करना पड़ा था। बेसिकली वो शिवराज सिंह चौहान के कारण ही भारतीय जनता पार्टी वहां हारी थी। केंद्र नेतृत्व तो मान चुका था कि शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में हारती, उसके बाद भी सिंधिया के आने के बाद शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब उसके बाद अब जो चुनाव होने जा रहा है अगले महीने नवंबर दिसंबर में, ये पार्टी मान चुकी है कि अगर शिवराज के नाम पर हम पूरा चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हार होगी। इसलिए पार्टी ने बड़े नेताओं को उतारा है जिससे शिवराज से ध्यान हटके दूसरे चेहरों पे जा सके। क्लोजिंग कमेंट हर्षवर्धन जी से, ये अब से नहीं कई महीनों से कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव मुश्किल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान लेकिन अब पार्टी का नंबर 1 चेहरा नहीं है, ये साफ है। देखिए, बड़ा रोचक सा है मध्य प्रदेश में। पहली बात तो ये कि मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छी बढ़त पर है, कोई मुझे मुश्किल नहीं दिखती। ये जो तस्वीर है ये उसको और बेहतर करती है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे, ये लगभग तय दिख रहा है, लेकिन इसका कितना स्मूथ ट्रांजिशन है ये समझने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सरकार की योजनाओं के तौर पर पूरा दम लगा दिया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखी, और अब अचानक एक लिस्ट में नाम आया, अभी किसी को कहा नहीं गया, लेकिन अपने आप एक जिसको कहते हैं ना कि मेंटल सेटअप तैयार हो गया, माइंड मेकअप कर दिया मध्य प्रदेश की जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का, और बिना किसी झगड़े के। ये सचिन पायलट, अशोक गहलोत नहीं कर सकते। तो ये जो खूबसूरत काम किया है, अब इसके बाद ओपन है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन अभी तो पहले लड़के जीतो सब लोग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।